क्या आपने कभी रात को अचानक ये सोचा है कि वो भी आपको याद करता होगा या नहीं? जब आप उसका नाम देखते हो या कोई गाना सुनते हो जो आप दोनों को पसंद था, तो दिल में एक अजीब सी फीलिंग आती है। आप सोचते हो, क्या वो भी मुझे मिस करता होगा? क्या उसे भी मेरी याद आती होगी, या मैं ही अकेला हूं जो अभी भी उसे याद कर रहा हूं? ये सवाल बहुत लोगों के दिल में होता है, लेकिन बहुत कम लोग इसका सच जानना चाहते हैं, क्योंकि कभी-कभी सच दिल तोड़ देता है। आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे, लेकिन इमोशंस से नहीं, रियलिटी और साइकोलॉजी से। इंट्रो। किसी को मिस करना एक बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशन है। जब हम किसी के साथ समय बिताते हैं, उसके साथ मेमोरीज बनाते हैं, तो हमारा दिमाग उस इंसान को हैबिट बना लेता है। उसकी आवाज़, उसकी प्रेजेंस, उसकी बातें, सब कुछ हमारे माइंड का हिस्सा बन जाता है। और जब वो इंसान अचानक दूर चला जाता है, तो हमें ऐसा लगता है जैसे हमारा एक हिस्सा मिसिंग हो गया है। लेकिन सवाल अभी भी वही है, क्या वो भी हमें उतना ही मिस करता है जितना हम उसे करते हैं? दिमाग कैसे काम करता है? सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि हमारा दिमाग इमोशंस को कैसे हैंडल करता है। जब आप किसी इंसान के साथ बार बार टाइम स्पेंड करते हो, तो आपका ब्रेन डोपामीन रिलीज करता है। डोपामीन क्या है? ये वो केमिकल है जो हमें खुशी और एक्साइटमेंट फील करवाता है। जब वो मैसेज करता है तो डोपामीन, जब वो कॉल करता है तो डोपामीन, जब वो सामने होता है तो डोपामीन। धीरे धीरे आपका दिमाग उस इंसान को हैप्पीनेस का सोर्स मानने लगता है। फिर एक दिन वो इंसान दूर हो जाता है और अचानक आपका ब्रेन उस डोपामीन सोर्स को खो देता है। तभी शुरू होता है मिस करना। क्यों लगता है कि हम ही अकेले मिस कर रहे हैं? जब कोई रिलेशनशिप खत्म होता है, तो अक्सर एक इंसान ज्यादा हर्ट होता है। क्यों? क्योंकि इमोशनल इन्वेस्टमेंट अलग अलग होती है। कभी कभी एक इंसान दिल से जुड़ जाता है और दूसरा सिर्फ मोमेंट एंजॉय कर रहा होता है। जब कनेक्शन टूटता है, तो जिसने ज्यादा इन्वेस्ट किया होता है उसे ज्यादा दर्द होता है, और वही इंसान ज्यादा मिस करता है। इसका मतलब ये नहीं कि दूसरा इंसान कभी आपको याद नहीं करता, लेकिन इंटेंसिटी अलग हो सकती है। मेमोरी का जाल एक और इंटरेस्टिंग चीज होती है। हमारा दिमाग मेमोरीज को एडिट करता है। जब रिलेशनशिप खत्म होता है, तो हमारा माइंड अक्सर सिर्फ अच्छे पल याद करता है, लेट नाइट टॉक्स, हंसी, केयर, स्पेशल मोमेंट्स। लेकिन फाइट्स, मिसअंडरस्टैंडिंग्स, प्रॉब्लम्स, ये सब धीरे धीरे ब्लर हो जाते हैं, और तब हमें लगता है हमारा कनेक्शन बहुत स्पेशल था, वो मुझे कैसे भूल सकता है। लेकिन सच ये है कि हर इंसान मेमोरीज को अलग तरीके से प्रोसेस करता है। क्या वो सच में आपको मिस करता है? अब असली सवाल, क्या वो आपको मिस करता है? इसका आंसर हमेशा सिंपल नहीं होता। कभी कभी हाँ, वो आपको याद करता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो वापस आना चाहता है। किसी को याद करना और उसके साथ रिलेशनशिप चाहना दो अलग चीजें हैं। कई लोग अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन कुछ मेमोरीज हमेशा उनके साथ रहती हैं। सबसे पेनफुल रियलाइजेशन ये होता है कि कभी कभी आप किसी को जितना मिस करते हो, वो आपको उतना मिस नहीं करता। ये सुनना मुश्किल है, लेकिन यही रियलिटी है, क्योंकि फीलिंग्स बराबर नहीं होती और लाइफ हमेशा फेयर नहीं होती। इमोशनल मोमेंट। कल्पना करो रात के 2 बजे हैं। आप अपने फोन में पुरानी चाट पढ़ रहे हो। आप सोच रहे हो कि क्या वो अभी मुझे याद कर रहा होगा, लेकिन शायद वो सो रहा है, या शायद वो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुका है। ये सोच दर्द देती है, लेकिन इसी दर्द से सच्चाई जन्म लेती है। एंड ऑफ पार्ट 1। किसी को मिस करना आपकी कमजोरी नहीं है, ये प्रूफ है कि आपने सच में किसी को दिल से चाहा था। लेकिन एक सवाल अभी भी बाकी है, अगर वो आपको मिस करता भी है, तो वो वापस क्यों नहीं आता? और आप कैसे पहचान सकते हो कि कोई सच में आपको मिस कर रहा है? यही हम अगले हिस्से में समझेंगे।